100 कला का मालिक है, तो वो 100 कला का मालिक भी मल्टीवर्स को अपने अंदर संभाल लेता है, सर्जन विसर्जन करता है मल्टीवर्स का मालिक। केवल इससे ऊपर 100 कला से ऊपर जो ब्रह्मांड है, 200 कला वाले, 500 कला वाले, 1000 कला वाले, ऊपर के जो ब्रह्मांड है उसमें सर्जन विसर्जन नहीं होता। वो आत्माएं अजर अमर अविनाशी, वो आत्माएं अजर अमर अविनाशी। अच्छा, जो 100 कला से ऊपर किया। हाँ, हमारे 100 कला वाला ब्रह्मांड तो सर्जन विसर्जन में आता रहता है, जिसको मल्टीवर्स कहते हैं। ठीक है। हमारा यूनिवर्स 16 कला का है ना, कहते हैं 16 कला संपूर्ण निरकारी डबल आंसर। हाँ, ये हमारा यूनिवर्स की बात है। ये बात बाबूजी आपने पहली बार ये वीडियो में कही है। चलिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, आत्मा का क्रिएटर कौन है? हर आत्मा का क्रिएटर अलग है। हर आत्मा का, जैसे इस ब्रह्मांड का क्रिएटर ब्रह्मा द्वारा सर्जन हुआ ना, तो शिव ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालन और शंकर द्वारा विनाश करवाता है ना। तो ऐसी तरह महाशिव भी एक संकल्प में अनंत अनंत शिव पैदा करता है ना। ठीक है। एक संकल्प महाशिव, निराकार शिव, महाशिव जो हमारी गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में रहता है, जो एकदम बीच में सेंटर पॉइंट में परम महापरम धाम है। ठीक है। तो शिव परम धाम में रहता है निराकार, महाशिव निराकार, महाशिव आकारी और साकारी दोनों होता है। तो महाशिव ने जो सर्जन किया तो उसका लॉन्ग टाइम है, परम महाशिव ने जो महाशिवों का सर्जन किया तो वो उसका टाइम ज्यादा है इससे आगे। तो अलग अलग सर्जन विसर्जन, तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस है उसको समझाना, मगर बहुत वीडियो है हमारी, आप देखें। बाबू जी, आगे आत्मा कौन से तत्वों से बनी है? हाँ, अलग अलग कैटेगरी की आत्मा अलग अलग कैटेगरी से बनी है। अच्छा। देखो, मेनली हमने कई ज्यादातर बताई है कि जो हाई क्वालिटी आत्मा है, जो बेहद की आत्मा है, वो परम लाइट, हाई क्वालिटी परम लाइट। कितनी हाई क्वालिटी परम लाइट? हाई क्वालिटी माना बेहद की कला की परम लाइट से बनी हुई आत्मा है, बेहद की आत्मा है। ठीक है। फिर परम लाइट से बनी हुई, ठीक है। जैसे शिव से भी ब्रह्मा द्वारा सर्जन हुआ तो कुछ हल्की सी परम लाइट से बनी हुई आत्मा थी, जो परम पुरुष कहते हैं। फिर परम आकाश से बनी हुई आत्मा है। ठीक है। फिर लास्ट में शिव आकाश से बनी हुई आत्मा है। इससे नीचे की कैटेगरी में तो जब जानवर पशु पंखी की योनि में जाते हैं तो उसकी कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो क्या मनुष्य आत्मा की अनुभूति कर सकता है, आत्म स्वरूप की? हर एक मनुष्य नहीं कर सकता। ओके। जो हाई लेवल की आत्मा है जी, वो जब उसको ज्ञान होता है, जो आत्मस्वरूप का मैं आत्मा हूं और सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहता है, कर्म योगी बनना चाहता है, जीवन कर्म योगी में लगाता है, मुझे अपने आप को जानना है, तो मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। शरीर तो एक कर्म करने का साधन है। क्या है? एक तो कर्म करने का साधन है। तो आत्मा अपने आप को जन्म मरण के चक्र से छुड़ाना चाहता है, ऊपर के डायमेंशन में, लोकों में जाना चाहता है। और ये तो आत्मस्वरूप में स्थित होकर ऑलमाइटी ऑथोरिटी से पावर लेगा। पहले तो जानेगा आप और ऑलमाइटी ऑथोरिटी दोनों को जाने। बाबू जी, इसी पे मैं आना चाहता हूँ, क्या आत्मा परमात्मा बन सकती है? आत्मा केवल परमात्मा नहीं, अभी जो मनुष्य अवतार में मैंने बताया कि हाई क्वालिटी आत्मा, जो बेहद की आत्मा है, तो वो आत्माएं आत्मस्वरूप में स्थित होकर अपने आप को पावर भरेगी, तो उसको अंदर आत्मा में सब रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। तो वो आत्माएं अपने आप को जानेगी कि मैं बेहद की परम 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 महाआत्मा हूं। कितनी? परमात्मा नहीं, परमात्मा तो शिव समान हो गई। क्या? शिव समान, जीव से शिव बन जाता है, परम धाम में चला गया तो जीव से शिव बन गया, तो परमात्मा बन गई। महाशिव महापरमात्मा है, परम महाशिव परम परम है, तो परम 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 ऐसे चले जाओ तो हम बेहद की परम आत्मा, महान आत्मा